सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये ऐसी टाइप की केमिकल रिएक्शंस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। नाउ अब आयंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। समराइज करके मैं बताता हूँ कि हमने दो टाइप्स के आयन पढ़े हैं। एक होता है कैटायन जो कि पॉजिटिव होता है, एक होता है एनायन जो कि नेगेटिव होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो बन जाता है पॉजिटिव कैटायन। वाई? बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक न्यूट्रल एटम में इक्वल होते हैं। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से या फिर 2-3 इलेक्ट्रॉन लूज होने से प्रोटॉन्स तो ज़्यादा उतने ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कम हो गए तो नेट चार्ज हो जाएगा एटम पर पॉजिटिव और वो बन जाएगा कैटायन। सेम हैपन्स विथ एनायन ऑल्सो। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए लेकिन प्रोटॉन्स उतने ही रह गए, इसलिए एटम पे नेट चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और वो कहलाएगा अब एनायन। और ऐसे होता है कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो हर एक कंपाउंड आयंस से बना होता है, पॉजिटिव कैटायन या फिर नेगेटिव एनायन। ये दोनों मिलके आयंस होते हैं और इन्हीं आयन से कोई ना कोई कंपाउंड बनता है। तो होगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ये आयंस का एक्सचेंज होगा। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं और ये दो कंपाउंड्स आयन से बने होंगे, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन। इस एग्जांपल में कैटायन से हमारे पास A और C और एनायन से हमारे पास B एंड D। तो होगा क्या, इनमें एक्सचेंज हो जाएगा। A क्योंकि B के साथ बॉन्ड बना रखा है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा और D के साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसा ही होगा C के साथ। C क्योंकि D के साथ बॉन्ड बना रखा है, वो बॉन्ड तोड़ देगा और B के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से वो एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से आयंस। तो रिएक्शन के बाद होता क्या है कि A और D बॉन्ड बना लेते हैं और C और B बॉन्ड बना लेते हैं। अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो पहला वाला फोर्थ के साथ रिएक्ट करेगा और दूसरा वाला तीसरे के साथ। और कुछ इसी तरह से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक्सचेंज करना है आयंस को, पहले वाले को फोर्थ के साथ, दूसरे वाले को तीसरे के साथ, और आपकी रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट और उसके बाद आप बैलेंसिंग कर ही सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। तो मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। इस बार आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशंस पर ध्यान देना है कि दोनों AQ यानी कि एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व्ड हैं, यानी कि वाटर में डिजॉल्व्ड हैं। तो जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। जल्दी कर लिया? चलो बताता हूँ। नहीं करा था ना तुमने, झूठ बोल रहे हो। चलो बता देता हूँ, फिर भी अपना काम ही है बताना। हाँ तो देखो, Na यानी कि पॉजिटिव होता है और SO4 थोड़ा नेगेटिव होता है। इसी तरह से देखो बेरियम क्लोराइड में Ba पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। अब कहानी में क्या बचा, 1 2 3 4 नंबरिंग करो, पहले को फोर्थ से, दूसरे को थर्ड से, हो गया ख़त्म। करो, क्या बनेगा प्रोडक्ट साइड पे? एक तो बन जाएगा NaCl, दूसरा बन जाएगा BaSO4। भाई क्रिस क्रॉस वैलेंसी बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई है, अब सीख लो अगर नहीं सीखा है तो। ठीक है, तो अब फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर ध्यान दो। एक है सॉलिड और एक है एक्वेसियस सोल्यूशन में। NaCl तो भाई एक्वेसियस रहेगा और वो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, फिर से आपको पता ही है, नमक। अब क्योंकि BaSO4 इनसॉल्युबल इन वाटर है तो वो नीचे B करके सेटल डाउन हो जाएगा। अब आज से आप एक चीज़ याद रख लो कि अगर कोई भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट अगर B करके नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो उसे हम बोलने लग जाते हैं प्रेसिपिटेट, उसका नाम पड़ जाता है प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उन्हें बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ये थोड़ा अंदर की बात है और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में नहीं आता है, लेकिन आप इसे नोट डाउन कर लें। अच्छा, एक और बात, अगर आपको प्रेसिपिटेट को शो करना हो किसी रिएक्शन में तो आप उसे डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे गैस इवॉल्व होती है तो उसमें अपर एरो लगाते हैं, वैसे प्रेसिपिटेट में हम डाउन एरो लगा देते हैं। तो अब आखिरी स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो देख लो कहाँ अनबैलेंस्ड पार्ट है। मेरे हिसाब से अगर NaCl के आगे 2 लगा दो तो इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाएगी। आप ट्राई कर सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड का, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki। मेरे हिसाब से आप ये कर लोगे, फर्स्ट को 4 से और सेकंड को 3rd से करना है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसका सही होगा मैं पिन कर दूंगा ऊपर की साइड और आप उसको चेक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ डिफरेंसेस कराने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।